हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ज्ञान दर्शन लर्निंग यार्ड में। अगर ये वीडियो आप लोगों के पास में पहुंचता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आप लोगों के कमेंट के आधार पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्रायिकता का। बहुत से बच्चों का कमेंट था कि सर आप प्रायिकता करा दीजिए प्लीज़। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। ये प्रायिकता क्या चीज होती है? प्रायिकता, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता मतलब संभावित जो घटनाएं होती है, ये घटनाएं रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो ये घटना रिलेटेड सब्जेक्ट है। मान के चलिए कि प्रायिकता क्या चीज होती है? प्रायिकता एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है। वो क्या अनुपात होता है कि जितने संभावित जो अनुकूल परिणाम होता है, कुछ भी चीज घटनाएं जैसे होती है, मान के चलिए कि एक क्लासरूम है, एक क्या है क्लासरूम में, उसमें टोटल क्या है कि बच्चों की संख्या 50 है। टोटल बच्चों की संख्या क्या है? 50। केवल लोगों को पता ये है कि बच्चों की संख्या 50 ही है, लेकिन ये नहीं पता है कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितना है। तो कोई आदमी आता है और काउंटिंग करता है, उसमें 12 व्यक्ति क्या मिल जाता है उसको? लड़की, मतलब कि 12 जो है वो लड़की मिल जाती है। और टोटल जो है 50 किस में से मिला है? तो 50 में से। तो टोटल जो घटनाएं होती है उनमें से जो अनुकूल घटना होती है, जिसके बारे में कहा जाता है, वही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो 12 क्या है? लड़कियां हैं। टोटल कितना में से है? तो 50 में से है। तो ये 50 में से 12 क्या लड़कियां हैं? तो लड़कियों की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 12/50। अगर इसको हम लोग न्यूनतम रूप में तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, यानी कि 6/25। 6 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि ये प्रायिकताएं क्या होती है। चलिए प्रायिकता का फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो प्रायिकता के एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है कि प्रायिकता बराबर होता है ई की अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या कि क्या हो जाता है? कुल घटनाओं की संख्या हो जाता है, ठीक है। तो ई की अनुकूल, ई मतलब इवेंट मतलब जो भी घटनाएं होती है वो, ई की अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। इसको अगर हम लोग और तरह से जान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की क्या है? संख्या। सपोज दैट एक सिक्का है हमारे पास, सिक्का को उछालेंगे, सिक्का ऊपर जाएगा। जब सिक्का घूमते रहेगा ऊपर में घूमते रहेगा, तब हमारे पास में टोटल परिणामों की संख्या कितने होंगे? 2। या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, मतलब संभावित टोटल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कि जब सिक्का जमीन पे गिरता है, टॉस करने के बाद में सिक्का जब जमीन पे गिरता है तो हेड मिलता है। तो हेड सिक्का में कितना होता है? 1। तो वो हो जाता है अनुकूल परिणाम की संख्या। और टोटल किस में से हुआ है? तो 2 घटनाओं में से हुआ है, ठीक है। तो सिक्का के क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। तो फॉर्मूला समझ में आ गई कि अनुकूल परिणामों की संख्या बेटा कुल परिणामों की संख्या। बस यही फॉर्मूला समझ करके रखना है, बाद बाकी क्वेश्चन बनेंगे। तो बेसिक चीजें ये है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं कि एक क्लासरूम में 50 व्यक्ति है, उसमें कोई आदमी आता है, गिनता है, लड़कियों की संख्या 12 पता है, तो 12/50 क्या हो जाता है? वो लड़कियों की प्रायिकता हो जाती है। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और हम लोग ये जो चैप्टर्स, अगर पूरे चैप्टर्स को कराना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आने वाले अधिकांश जो प्रश्न आता है, संभावित प्रश्न है, उनको हल करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए ये प्रश्न है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो चलिए प्रायिकता के बारे में और एक डिटेल से जानते हैं।
प्रायिकताओं का योगफल, दो से आगे कितनों भी प्रायिकता होगा, अगर प्रायिकताओं का योगफल किया जाता है, प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, तो एक होता है, हमेशा कितना होता है, एक होता है। लेकिन एक से कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर -1.5 होगा। क्यों होगा -1.5? क्योंकि ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। चलिए और एक चीज जानते हैं कि प्रायिकता कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में प्रायिकताएं हो सकती है। 0 से लेकर के 1 के बीच में प्रायिकता हो सकती है, 1 से ना ज्यादा हो सकता है और ना ही 0 से कम हो सकता है। तो प्रायिकता जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। इसलिए एक फॉर्मूला होता है PE नोट इक्वल, मतलब कि नहीं होने की जो प्रायिकता होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 PE, 1 PE, मतलब जितने भी प्रायिकता दिया गया है उसमें अगर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, नोट, मतलब कि प्रायिकता जो है नहीं, जिसकी प्रायिकता नहीं है। जैसे देखो एक घटना की प्रायिकता 0.7 है, 0 पॉइंट कितना है, 7 है। एक घटना है, उसका कोई भी एक घटना दिया गया है, उसका क्या है, 0.7 है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ कि नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो नहीं होने की मतलब कि P, अगर E नोट लिख देते हैं, E क्या लिख देते हैं, नोट लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि नहीं होने की प्रायिकता, जो होने की प्रायिकता दिया गया है उसे नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1 PE हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। तो 1 PE, तो यहाँ पे कितना है, 1 PE कितना का है, तो 0.7 है, तो कितना निकल करके आएगा, 0.3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देखिए ये प्रश्न को देखिए, एक थैली में 3 लाल 5 काली गेंदे, एक थैली है, देखिए ऐसे एक थैली है, कोई भी एक थैली है, ठीक है, तो 1 2 3 तो है रेड कलर का है, और 5, 1 2 3 4 5, ये कैसा कलर का है, ब्लैक कलर का है। कैसा कलर का है, ब्लैक। अब इसमें से एक यादृच है, मतलब रैंडमली निकाला जाता है, देख करके नहीं निकाला जाता है। जैसे लॉटरी होते हैं ना, लॉटरी में बिना देखे निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ से निकाल लिया जाता है, और किसी को पता नहीं कि वो क्या है। लेकिन जब देखा जाता है तो कहता है कि गेंद कैसा हो, लाल। देखिए यहाँ पे कहने का तरीका इसका समझे, एक निकाल लिया जाता है, मतलब एक ठोको पकड़ करके नहीं निकाल लिया जाता, एक निकाल लिया जाता है। कहने का मतलब पूरा कलर को बोध कर रहा है कि एक तो अगर लाल निकाल लिया जा रहा है तो लाल कलर पूरा को निकाल लिया जा रहा है, जय तो यहाँ पर क्या है, गेंद है, उतना को निकाल लिया जा रहा है। तो देखिए लाल हो, तो यहाँ पर देखो लाल गेंदों की संख्या कितना है, लाल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या बराबर 3 है, कितना है, 3 है। और काली गेंदों की संख्या बराबर कितना है, काली गेंदों की संख्या, ये काली गेंदों की संख्या बराबर ये कितना है हमारे पास, तो काली गेंदों की संख्या बराबर है 5। इसलिए कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या, तो यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 + 5 बराबर कितना निकल करके आ गया, 8। तो इस जो थैला में है टोटल कितना है, 8। अब जो भी निकलेगा वो 8 में से ही निकलेगा। इसलिए हमको सबसे पहले पूछा है P, क्या पूछा है, P। तो यहाँ पे कौन सा गेंद लिख देंगे, लाल गेंद, लाल गेंद। तो P लाल गेंद कहने यहाँ पे लिख दी, इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं, लाल गेंद की निकाल रहे हैं। तो लाल गेंद कितना है हमारे पास, टोटल लाल गेंदों की संख्या कितना है, 3। एक निकाला गया है बोल रहा है, इसका मतलब नहीं कि एक को निकाल करके बाद बाकी को छोड़ दिया, यादृच है निकाला गया है, मतलब पूरा लाल कलर को बोध कर रहा है। समझ में आ गया। तो लाल कलर में कितना है, 3 है, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब तथा दूसरा नंबर में, इसी का दूसरा नंबर में बी नंबर में हमको क्या क्वेश्चन पूछा है, इसका बी नंबर में ध्यान दो, कहता है कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। लाल देखो 2 ही प्रकार का है, एक तो लाल है और दूसरा क्या है, काली है। निकाला गया अगर लाल नहीं है तो क्या निकलेगा,
काली गेंद निकलेगा। तो यहाँ पे तथा दूसरा नंबर में देखो पी, अगर यहाँ पे लिखेंगे लाल नहीं है, जो गेंद है वो लाल नहीं है, तो लाल नहीं है मतलब क्या है, ब्लैक है। तो ब्लैक वाला का कितना है हमारे पास, ब्लैक वाला का कितना है 5 है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, इसका सेकंड भाग कल लेकर के आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, अन्न का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, और घूमते फिरते हमारे चैनल तक आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बाय, जय हिंद।